यिर्मयाह 29 जो है, जेरेमाया 29 सबको मालूम है, वर्स 11, बट मुझे वर्स 10, 11, 12 पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है वर्स 10 के अंदर कि कुछ 70 साल है जहां पे कष्ट के टाइम होगा। ऐसे हमारे कष्ट के टाइम है, सब कष्ट के टाइम को लिमिट होता है। कष्ट के टाइम इज नॉट अनलिमिटेड, वो हद के बाहर नहीं है, उसको प्रभु ने एक हद डाल के रखा है और वो हद में रहना है। मत सोचो कि कभी कष्ट आता है तो हाँ, हमारी सरकार बोलता है आज उठाएगा, कल उठाएगा, वापस एक्सटेंड करता है, 15 दिन करता है, 21 दिन करता है, फिर बोलता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ भी बोल रहे हो लोग, पर हमारा प्रभु वैसा नहीं है। हमारा प्रभु बोल रहा है तेरे कष्ट के लिए एक हद है, देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ टाइम फ्रेम, देयर इज अ टाइम फ्रेम। उसका इतना ही टाइम है, उसके टाइम के बाहर वो जा नहीं सकता है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है वर्स 10 के अंदर, आफ्टर द 70 years आर कंप्लीटेड, वो टाइम होने के बाद I will visit you and perform my good work towards you and cause you to return to this place. बोल रहा I will visit you. कष्ट के टाइम हमें लगता है कि प्रभु हमें छोड़ के चले गए। हमारे पास अच्छा है कि हमारे पास रिटन वर्ड है, हम पढ़ सकते हैं कि प्रभु हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। हाँ, हमें मालूम है कि प्रभु जी हमारे साथ है, पर प्रभु जी बोल रहे हमें आप सब्र करो। जैसा आरती बोल रही थी, इस टाइम को हम कुरकुर नहीं करना है। हम सबको मालूम है कुरकुर नहीं करना है, फिर भी कर लेते हैं हम। वचन सबको मालूम है, पर प्रभु जी बोल रहे हैं होशियार रहो, देयर इज अ टाइम, इतना टाइम है, इस टाइम के बाहर नहीं जाने वाला है। तो को भी हो, कोरोना वायरस हो, कुछ भी हो, कुछ भी परिस्थिति दूसरा भी हो सकता है। कोरोना वायरस तो अभी हम पूरा दुनिया के अंदर हो गया, मगर हम लोग का अलग अलग से परिस्थिति है। हाँ, आज हमें समझता है, जब ये प्रभु जी बोला है यूहन्ना चैप्टर 6 में, उन्होंने बोला है कि जो खाना खाने के लिए, नाश होने की खाना के लिए तुम मदद मत करो, तुम तकलीफ मत उठाओ। डू नॉट लेबर फॉर द फूड दैट पेरिशेस, उसके पीछे तुम मत लगो। आज तो हमारा हाल ऐसा हो गया, हम लग नहीं सकते हैं। हमको अगर काम करना भी है तो नहीं कर सकते हैं, अगर हमको मेहनत करना भी तो मेहनत नहीं कर सकते हैं। हम मेहनत करें तो सामने वाला बंद है। अगर हम किसको ईमेल भेजा, वो बंद है, वो ईमेल पे रिप्लाई नहीं करता है। अगर हम फोन किया तो वो बोलता है मैं क्या बोलूं, सब बंद पड़ा है। आज प्रभु ने ऐसा एक परिस्थिति दिया है हमें कि हम जाके काम भी नहीं कर सकते हैं, जाके हम हमारे मजदूरी भी नहीं उठा सकते हैं। रोम करास 4 में 4 अध्याय में प्रभु ने ऐसा लिखा है कि जो काम करता है उसका मजदूरी उसका हक होता है। 1 मिनट हम जरा वहां पे पढ़ेंगे और वापस आएंगे यहाँ पे। पहला हम रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 4 पढ़ेंगे। बरोबर है, ये सबको मालूम है, पर अभी ऐसा टाइम हो गया तुम काम कर नहीं सकते हो, काम नहीं कर सकते, तुम्हारा हक कहां से मांग सकते हो। नेक्स्ट वर्स देखो क्या बोलता है। अभी नेक्स्ट वर्स हमारा हाल है, वर्स 5। सुनो, जो लोग काम नहीं करते हैं सुनो। But to him who does not work but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. एक बार तुम आके, एक बार तुम राइचियस बन गए, धार्मिक बन गए, तो शैतान का हक तुम्हारे ऊपर से टूटता है। तो शैतान जो है हमारे ऊपर, हमको हानि नहीं दे सकता है। इसलिए हमें विश्वास करना है, विश्वास करना कि प्रभु जो बोल रहे हैं ये सही है। अभी हम वापस जाएंगे, लेट्स गो बैक टू जेरेमाया चैप्टर 29। प्रभु जी बोलता है मुझे मालूम है मेरे कल्पना क्या है। हमेशा हमको लगता है जब भी तकलीफ आता है कि प्रभु जी भूल गए हमारे, हमको देखभाल करने। नहीं नहीं नहीं, प्रभु जी बोल रहे हैं मुझे मालूम है मैं तुम्हारे लिए क्या क्या प्लान्स कर रहा हूं, मेरा जो ख्यालों में कल्पना है तुम्हारे लिए मुझे मालूम है क्या है। आपको डरने की जरूरत है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत है। इतना तकलीफ मत सोचो, इतना तकलीफ होगा कि तुम पागल हो जाओगे, नहीं होगे।
और कितना भी तुम फोन उठाओ, वहां पे कोरोना वायरस, ये करो, वो करो, तुम सुनो मत उसको, डरो मत। प्रभु जी बोल रहा है हमें भय की आत्मा नहीं दिया। प्रभु जी बोल रहा है तुम होशियार हो जाओ और भय मत करो। तो जब भी हमको याद है यहाँ पे, जैसा वर्ष 11 में लिखा है, प्रभु जी बोल रहा आई नो द थॉट्स, आई लाइक दिस वर्ड, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मालूम है मेरे कल्पनाएं तुम्हारे ओर से क्या है। प्रभु जी हमें याद दिला रहे हैं कि जो भी कल्पनाएं प्रभु जी हमारे लिए कर चुके हैं और करते हैं, उनको याद है, क्योंकि हम लोग सोचते प्रभु जी भूल गए। हम विश्वास में हम डरते नहीं, कोई भी खबर, कुछ भी खबर आने दो, हमारा सुसमाचार हमारा बाइबल में है, हमारा खबर यहाँ पे है, हमें डरना नहीं। तो इसके बाद अभी ये तो प्रभु का साइड हो गया, जैसा मैं 3-4 दिन से आपको बोल रहा है, प्रभु ने तो हमारे लिए सब कुछ कर चुके हैं, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। अभी यहाँ पे देखो 12 वचन, देखो 12 वचन क्या बोलता है, मैं तुम्हारी सुनूंगा। देयर इज अ टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम है। प्रभु जी बोलता है वो टाइम फ्रेम के बाद तुम्हें याद जब आएगा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे प्लान्स किए, वो टाइम फ्रेम के बाद आप मुझसे प्रार्थना करो, मैं सुनूंगा। आप प्रार्थना करो, मैं सुनूंगा। प्रभु जी वो टाइम फ्रेम के अंदर नहीं सुनेंगे। इजरायली लोगों को बाबिलोन में 70 साल को बोला ये टाइम है। वहां पे आइज़ाया है, जेरेमाया है, सब जन है, बड़े बड़े एजिकिएल है, कोई है, बहुत अच्छे लोग, नेहमाया है, इजरा है, हगा है, सब बड़े बड़े प्रॉफिट्स है उस टाइम को। क्या प्रभु जी नहीं सुनता था उनका बात? प्रभु जी हमको यहाँ से निकालो, 70 साल बोला तो क्या जरा जल्दी निकालो, बहुत तकलीफ हो रहा है। नहीं, प्रभु जी बोला इतना साल है, इतना साल है। क्योंकि जैसा बच्चे को सुबह स्कूल में भेजते हैं, हमको मालूम है 10 भी होगा, फिर 12 भी होगा, फिर कॉलेज जाएगा, फिर उसको बाहर निकालेंगे हम पढ़ाई से। टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम को हम शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु जी बोल रहा है देन यू विल कॉल अपॉन मी, तो हम विश्वास करेंगे, हाँ प्रभु जी अभी टाइम हो गया, आप मेरी प्रार्थना सुनने वाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्हेन योर टाइम फ्रेम इज फिनिश्ड, आस्क व्हाट यू वांट। प्रभु जी बोल रहा मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। और देखो 13 वचन में अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, एंड यू विल सीक मी एंड फाइंड मी व्हेन यू सर्च फॉर मी विद ऑल योर हार्ट। मैं हमेशा सोचने का, लॉर्ड आई डोंट सर्च फॉर यू विद ऑल माय हार्ट, मैं संपूर्ण मन से आपके पीछे खोज रहा नहीं है। जैसा कभी हम गाना भी गा रहे थे, हर सांसों में तेरा नाम रहे, सांस तो रोज रहते रहे, का नाम लेता हम, गाना में तो बोल लेते हम ना। तो यहाँ पे प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं, व्हेन यू सर्च फॉर मी विद ऑल योर हार्ट। इसका मतलब बाबा टाइम पास मत करो, चर्च को आने का ये टाइम पास मत करो, बाइबल करने का, कुछ भी गाना गाने का, ये टाइम पास तुम करोगे, हमको प्रभु मिलने वाला नहीं है। प्रभु हमारे बाजू में बैठे बैठे, प्रभु हमारे शरीर के अंदर होते हुए भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि प्रभु जी बोल रहा है तुम लोग को मेरे साथ टाइम पास करने वाले हैं। आई एम टायर्ड ऑफ योर सैक्रिफाइसेस, तुम्हारा उपवास विपास से मैं थक गया, बोलता प्रभु, मैं थक गया, तुम्हारा बहुत स्तुति आराधना से मैं थक गया प्रभु, थक गया। बोलता क्यों तुम सिर्फ टाइम पास करते हो, तुमको इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं सुन रहा या नहीं। तुम्हारा काम हो गया, तुमने प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा अभी हम बोलते हेलो हेलो सुन रहा कि नहीं, हम पूछ रहे ना, माइक क्लियर है क्या, सबको सुनने में, हम पूछते कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? हम क्यों पूछते हैं? क्यों हमारा इच्छा है कि सब को हम सुन पाए, सब को हम सुन पाए, सब हमको सुन पाए। पर प्रार्थना में हम लोगों ने ये स्टाइल नहीं लेते हैं, ये स्टाइल नहीं लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु प्रभु आप बहुत महान है, सारी सृष्टि के मालिक है, आप आएंगे जाएंगे, मेरा ये कर रहे, मेरा वो कर रहे। अरे को सुन रहे कौन? सुना कौन? कभी कभी बच्चे लोग भाग के आते हमारे पास, फटाफट फटाफट बोलने लगते, बोला शुक्र कर, जरा स्लो कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। यीशु प्रभु हमें पप्पा बुलाने के लिए हमें हक दिया है। बोला नहीं कुछ भी बड़बड़ करो, उल्टा बोला ज्यादा बड़बड़ मत करो। हम लोग सोचते हैं, प्रभु ने, यीशु ने बोला उनके वचन के अंदर, हम सोचते हैं कि ज्यादा टाइम हम बोलते गए सेम चीज, कल भी हम वही बोले, आज भी हम वही। एक टाइम एक प्रचार वाले को मैं सुना था, बोला कल तुमने शैतान को डांट दिया तुम्हारा घर से निकलने के लिए, तुम्हारा संडे मीटिंग में नहीं आने के लिए डांट दिया उसको, और ये संडे में वापस क्यों डांटना उसको? लास्ट टाइम सुना नहीं कि तुम्हारा बात,
क्या डाटा चले गया और ये संडे वापस आ गया वो? प्रभु जी बोल रहा है जब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो 11th वर्स है, जो 11वां वचन है, प्रभु जी बोल रहा है मैं याद कर रहा हूं कि तुम्हारे बारे में मैं क्या सोच के रखा हूं, व्हाट प्लान्स आई हैव फॉर यू। हमारे सरकार कुछ भी प्लान्स करे, हमारे सरकार बोलेंगे ये मत करो, वहां पे मत जाओ, ये मत करो। हाँ, हम बोले प्रभु जी हम सरकार की बात से सुनने वाले हैं कि प्रभु ने बोला हर अधिकार जो भी हमारे ऊपर डाला है हम उसके अधीन होना ही होना है, मगर हम डरेंगे नहीं। अगर हमें बोले यहाँ पे मत जाओ, हम नहीं जाएंगे, और बोले मास्क पहनो तो हम मास्क पहनेंगे, हम नहीं जाएंगे, विदाउट मास्क हम पहनेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कभी मास्क पहनते, कभी हेलमेट पहनते हैं ना। प्रभु उन लोगों ने बोलता है हेलमेट भी पहनो, और कितने लोग विदाउट हेलमेट जाते हैं? नहीं जाते हैं। मैं तो जाता हूँ विदाउट हेलमेट, कोई पुलिस वाला पकड़ता नहीं है कि वो पुलिस वाला भी विदाउट हेलमेट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रभु क्यों, मैं ये 11, 12 और 13 वचन को एक साथ में क्यों बताना चाहता हूँ। हम लोग सिर्फ 11 वचन को पकड़ के बैठे रहते हैं, नहीं, 11 वचन में जब भी आप विश्वास करोगे तो उसका नतीजा 12 और 13 वचन होगा। When you understand, when you remember, जब भी आपको याद होगा कि God has good plans for me, मेरे लिए अच्छे अच्छे ख्याल है उनके लिए। कौन सा बाप का ख्याल है कि उसका बच्चा नाश हो? कौन सा बाप है? हाँ, कोई कोई हो सकता है ऐसा, मगर वैसा बाप हमारा परमेश्वर नहीं है, नहीं है। बोल रहे हैं मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छे प्लान्स किया हूं, तुम उसमें विश्वास करो। जब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम यकीन करोगे और विश्वास करोगे कि हाँ बाबा मैंने बोला नहीं है तुम्हारे लिए अच्छा प्लान, अरे प्रभु जी करो ना हमारे साथ, हमें क्या करूं, अभी क्यों डरना है? प्रभु ने बोला है नो प्लान्स ऑफ कैलामिटी, नो प्लान्स ऑफ इविल, प्रभु ने ऐसा लिखा है ना। बोलता है देन यू विल कॉल अपॉन मी, देन यू विल कॉल अपॉन मी। जैसा एंड्रू ब्रदर के शेयर में बता रहे थे कि अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है तो हमारा पूरा प्रार्थना बितना, चर्च को जाना, इधर जूम में भी देखना सब व्यर्थ है। हमारा विश्वास कोई ब्रदर पे नहीं होना है, कोई सरकार के पे नहीं होना है, जैसा मनोज बोल रहे थे भी हमारे काम पे नहीं होना है, हमारे इस पे नहीं होना है। हमारा विश्वास सिर्फ यीशु प्रभु पे होना है और उनके प्लान जो है हमारे लिए, जो अच्छे अच्छे प्लान है उसके ऊपर हमको विश्वास करना। कितना अच्छा है, सोचो ना, तुम्हारा कौन सा पापा है तुम्हारे हानि पहुंचाएगा या प्लानिंग कर रहे तुम्हारा कैसा नाश होने का? हाँ, ऐसा लगता है आपको? तुम्हारा पापा अभी प्लान कर रहा है, अभी तुम घर को आएगा, डंडा लेके बैठा है, मारेगा, तुम्हारा सर तोड़ेगा, तो उसका प्लान ऐसा क्या है? हाँ, डंडा रहेगा मगर तुमको मारने के लिए नहीं है, वो चाकू रहेगा मगर तुमको खून करने को नहीं है, वो मटन खाने, सब्जी काटने के लिए रखा है, तुम्हारा खून ही करने के लिए नहीं है। मत सोचो कि प्रभु जी जो कुछ कर रहे हैं और जिससे तुमको हानि पहुंचाने वाला है। नहीं 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 ब्रदर्स सिस्टर्स, नहीं। और जब हमें समझ में आ जाएगा ये टाइम अभी खत्म हो रहा है, हमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। प्रभु जी यहाँ पे बोलता है आई विल गिव यू अ होप, 11 वचन में बोलता है तुम्हारे अंदर में एक आशा पैदा करूंगा। शैतान जो है हमारे जीवन में निराशा लाने की कोशिश करता है, मगर विश्वास जो चीज है वो आशा की हुई बातों की है। तो मत सोचो आपके पास विश्वास नहीं है। अगर आपके पास आशा नहीं है तो विश्वास नहीं है। आशा रखो, आशा रखो। यस, फेथ, होप एंड लव, 3 चीज है। प्रभु ने बोला सबसे बढ़कर लव है। हाँ, ये सही है, पर लव क्या करता है? लव जो, अगर तुमको कोई प्यार करते हैं तो तुम उन पे भरोसा करते हैं, तुम उन पे भरोसा करते हैं, तुम उस पे आधार भी हो सकते हैं, क्योंकि तुम आके देखते हैं कि ये हमसे प्यार करता है। तो प्रभु जी बोल रहे हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए। अभी हमारा काम है आशा रखनी। और वचन में लिखा है जो भी आशा लगता है परमेश्वर के ऊपर वो कभी लज्जित फज्जित नहीं होता ना। तो 13 के बाद मैंने 14 का सिर्फ जरा से पढ़ा, आई विल बी फाउंड बाय यू सेज द लॉर्ड and I will bring you back from captivity। तो प्रभु जी हमें बोल रहे हैं वचन के द्वारा, I will bring you out from captivity। तुम मुझे पाओगे, I will be found by you and I will bring you out of captivity। मैं तुमसे मिलूंगा, तुम मुझसे मिलोगे, और प्रभु जी क्या करेगा? I will set the captive free। Praise the Lord।